रसायन विज्ञान के एक्स एंड पाई वीडियो लेक्चर सेशन में आज हम अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। पिछले क्लास में हम लोग अम्ल के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं और क्षार के बारे में भी जाने हैं कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है। दोनों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है कि अम्ल जो है खट्टा होता था स्वाद में, क्षार जो होता था कड़वा होता था। इसके साथ ही साथ अम्ल जो है अम्ल जो होता है वह H+ आयन को छोड़ता था और क्षार जो होते थे ये भस्म जो होता था आपका, ये जो है हमारा OH- आयन को छोड़ता था। तो देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है? अम्ल एवं क्षार की प्रबलता। तो यहाँ पर से दो शब्द हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, एक प्रबलता और एक दुर्बलता। प्रबलता और दुर्बलता जो दो शब्द हैं, इसका हम लोग प्रयोग जो है अम्ल के संदर्भ में करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रबलता की बात की जाए तो प्रबलता का अर्थ होता है आमतौर पे मजबूती या प्रबल या ताकतवर होना। तो यह अगर हम लोग देखें गौर से तो अम्ल जो होते हैं वह प्रबल कैसे होते हैं? तो प्रबल अम्ल जो होते हैं आमतौर पे अम्ल जो कि प्रबल होंगे वह जब जल में घोला जाता है, अम्ल को जब हम लोग जल में घोल देते हैं तो वह पूरी तरह से H+ आयन को छोड़ता है, यानी पूर्णतः आयनित हो जाता है, पूर्णतः आयनित होता है। पूर्णतः आयनित कहने का मतलब है वह जो है कंप्लीट आयोनाइजेशन में जाएगा, अपने सारे आयन्स को जो है वो बाहर छोड़ेगा। तो अम्ल है तो सीधी सी बात है यह H+ आयन को बाहर छोड़ेगा और यह कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रक्रिया में जाएगा। तो प्रबलता। और जब दुर्बल अम्ल होता है, जैसे अम्ल अगर कोई बोला जाए कि दुर्बल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल जो का ठीक उल्टा होता है। प्रबल अम्ल में क्या होता है? पूर्णतः आयनित होता है, लेकिन दुर्बल अम्ल में क्या होता है? वह पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता है। दुर्बल अम्ल जो होता है हमारा, यह पूर्णतः आयनित नहीं होता इसमें। और H+ जो आयन है, यह जो निकलता है इसमें से, यह पूरी मात्रा में नहीं निकल पाता है। तो प्रबल अम्ल के जो एग्जाम्पल होते हैं वह नाइट्रिक एसिड है अपना, HNO3 है, H2SO4 होता है, यह सभी प्रबल अम्ल है। HCl है। और जो दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल का जो उदाहरण होता है हमारा, वह एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, CH3COOH। इसके साथ ही साथ हमारा कार्बोनिक अम्ल भी होता है, H2CO3। ये सभी जो हैं दुर्बल अम्ल हैं, क्योंकि ये ऐसे अम्ल हैं जो कि जल में जब घुलते हैं तो एकदम आंशिक रूप में या थोड़े रूप में ही आयनित हो पाते हैं। इनसे जो H+ आयन है वो अब काफ़ी कम मात्रा में ही निकल पाता है, इसीलिए इन्हें दुर्बल अम्ल बोला जाता है। अब आते हैं हम लोग एक टॉपिक पे, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। तो आमतौर पे कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है? तो कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है उसमें जो जिस पदार्थ को हम लोग घोलते हैं, जिस एसिड को हम लोग जल में घोल रहे हैं, उस एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है कंसनट्रेटेड में, और डाइल्यूट एसिड में किसी एसिड की मात्रा जो होती है वह काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे सांद्र अम्ल का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सांद्र अम्ल में विलायक जो है, जिसे हम लोग विलायक में जो हम लोग घोलते हैं, विलेय को जो हम लोग घोलते हैं, सॉल्यूट को जो हम लोग घोलते हैं सोलवेंट में, तो सोलवेंट में जो घुलने वाला सॉल्यूट है उसकी अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा होती है। तो यहाँ पे जो घुलने वाला तत्व है या पदार्थ है या एसिड है, वह घुलने वाला पदार्थ जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में मौजूद होता है विलायक के तुलना में, सोलवेंट के तुलना में। इसी को हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। और जो तनु अम्ल है, जिसे हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं, इसमें विलायक में जो है घुलने वाली विलेय जो है ये काफ़ी अपेक्षाकृत जो है कम मात्रा में होती है। तो अपेक्षाकृत कम मात्रा में जब होगी आपकी विलेय तो उसे हम लोग कहेंगे तनु अम्ल या डाइल्यूट एसिड। और जब अधिक मात्रा में होगी, अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में होगी, तो उसे हम लोग कहेंगे कंसनट्रेटेड एसिड या सांद्र अम्ल। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड में जो होता है आमतौर पे, जैसे H2SO4 जो है ये अपने वास्तविक रूप में, या HNO3 जो है ये अपने वास्तविक रूप में जब रहता है तो इसे हम लोग कंसनट्रेटेड बोलते हैं, इसे हम लोग कंसनट्रेटेड बोल देते हैं। और जब
जल में हम लोग HCl को घोलते हैं और वह जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले, यानी कि संतृप्त विलयन बना ले, तब इसको हम कंसंट्रेटेड बोलते हैं। आमतौर पे जो है HCl जो है हमारे जो पेट वगैरह में होता है, हमारे जो अमाशय में से आता है, जहाँ पे हमारा भोजन का पाचन क्रिया होता है, तो हमारे पेट में जो HCl होती है इसकी कंसंट्रेशन मात्र 1% होती है या इससे भी कम होती है। तो 1% से कम होने के वजह से, ये 1% से आपका कम होने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो शरीर में जो है किसी प्रकार का एसिड के वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता है। अगर यही 5% रहेगा तो हमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए जैसे ही ये एसिड की जब मात्रा हमारे पेट में जब बढ़ जाती है तो वही हमें एसिडिटी जैसी तकलीफ से देती है, जो हमें एसिडिटी जैसे तकलीफ़ों से हमें गुजरना पड़ता है जब यह अम्ल का मात्रा ज़्यादा हो जाता है और हमारे पेट में जो है अम्लता जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग एसिटिक एसिड लेते हैं, 5% अगर CH3COH है, तो अगर 5% HCl है और 5% CH3COH है, तो यहाँ पे दोनों का परसेंटेज जो है, कंसंट्रेशन जो है आपका एक ही है, सांद्रता जो है एक ही है, लेकिन जो है CH3COH जो है ये आपका काफ़ी कम मात्रा में H+ आयन को छोड़ता है, और HCl जो है यह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में H+ आयन को छोड़ता है। इस वजह से ये जो हो जाता है कमज़ोर हो जाता है, यानी कि ये जो है आपका वीक एसिड हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और ये जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यह H+ आयन ज़्यादा छोड़ता है। और इसी वजह से 5% अगर HCl हमारे पेट में आता है तो हमें जो है अम्लता हो जाता है और काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन 5% CH3COH को हम लोग आंतरिक रूप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भोजन वगैरह में भी इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। तो बात आती है अब इसके बाद, जो क्षार होते हैं वह प्रबल और दुर्बल हमारे कैसे होते हैं। तो क्षार क्या होता है, आमतौर पे जो जैसे कि एसिड में था, अगर कोई प्रबल अम्ल होता था या स्ट्रॉन्ग एसिड होता था, वो H+ आयन को छोड़ता था। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी कि अगर कोई प्रबल क्षार है तो क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में OH- आयन को छोड़ेगा। तो जो भी कोई बेस होगा या कोई क्षार होगा वो जलीय विलयन में लगभग पूर्णता आयनित हो जाएगा और OH- आयन को छोड़ेगा, तो वह हमारा प्रबल क्षार होता है, जिसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होता है NaOH होता है, या जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या पोटासियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब यहीं पर जो कमज़ोर होता है या दुर्बल जो क्षार होता है, वह दुर्बल क्षार कैसा होता है, वह जब जल में जब घुलेगा, दुर्बल क्षार को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो यह क्या करेगा, OH- आयन तो देगा, लेकिन ये काफ़ी कम मात्रा में होगा, और ये पूर्णता जो है आयनित नहीं होकर के अपूर्णता आयनित होता है, यानी कि ये पूरी मात्रा में आयोनाइज नहीं हो पाएगा, ये अधूरे मात्रा में ही आयोनाइज हो पाता है, जिसके वजह से ये OH- आयन तो देता है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में देता है। तो कम मात्रा में ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा हमें, जिस वजह से इसे हम लोग वीक बेस बोलते हैं या फिर दुर्बल क्षार भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हम लोग देख सकते हैं NH4OH, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारा वीक बेस होता है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH2, ये भी हमारा CaOH2 जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी हमारा दुर्बल क्षार होता है। आगे देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस में इसको मापने का तरीका क्या होता है। आमतौर पे सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में आता है वह pH स्केल है। pH स्केल क्या होता है, इसमें P और H लिखा हुआ है, छोटा p है और बड़ा h है। p का मतलब जो है पोटेंज होता है, ये एक जर्मन वर्ड है, पोटेंज जो होता है जर्मन वर्ड है, और ये जर्मनी से आया हुआ है वर्ड है, शब्द है, इसका मतलब होता है पावर, इसका मतलब होता है शक्ति। और h जो है ये H+ आयन कंसंट्रेशन है, H+ आयन का कंसंट्रेशन है, ये कितना कंसंट्रेशन H+ आयन का यहाँ पे है। तो आमतौर पे pH स्केल जो है एक ऐसा स्केल होता है जो यूनिवर्सली इस्तेमाल में लाया जाता है, जो सार्वभौमिक रूप से इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसे सार्वभौमिक सूचक भी हम लोग कहते हैं। यह स्केल जो है विकसित किया गया है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता किया जा सके इसलिए।
तो किसी विलयन में, किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की का कितना कंसंट्रेशन है, कितनी सांद्रता है, उसको पता करने के लिए इस स्केल को विकसित किया गया है। और यही हमें बताता है कि कौन सा विलयन, कौन सा सॉल्यूशन जो है वो हमारा एसिडिक नेचर का है यानी अम्लीय है, या क्षारीय है बेसिक नेचर का है, या फिर वो अपना विलयन न्यूट्रल है यानी अम्ल और क्षार के ठीक बीच में है। तो देखते हैं पीएच स्केल कैसा होता है। ये पीएच स्केल हमारा बना हुआ है, यहाँ से 0 से लेकर 14 तक का यहाँ पे मान होता है। यहाँ पे 0 पे हम लोग देख रहे हैं हल्का लाल से शुरू हो रहा है, गुलाबी से। 0 से लेकर 7 तक जो है ये एसिडिक नेचर को दिखाता है, अम्लीयता को दिखाता है। 7 से 14 तक जो है ये अल्केलाइन नेचर को दिखाता है यानी कि बेसिक क्षारीय नेचर को, क्षारीय स्वभाव को दिखाता है। तो यहाँ पर जो है 0 से 7 तक हो गया एसिडिक, 7 से 14 तक हो गया बेसिक या अल्केलाइन हम लोग इसे बोल सकते हैं। जो बेस पानी में घुल जाते हैं उसे हम लोग अल्केलाइन बोलते हैं यानी कि क्षारीय। और 7 जो है ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। 7 जो हमारा होता है ये न्यूट्रल पॉइंट यानी कि एसिड और बेस को मिलाने पर जो अवस्था आती है वो होती है सॉल्ट की, और न्यूट्रल जो है वो और कुछ नहीं बल्कि सॉल्ट हमारा होता है। तो जल हमारा क्या होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, तो वो जो है न्यूट्रल है। तो देखते हैं कुछ मुख्य चीज़ों के बारे में जिसे हम लोग अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो दैनिक क्रिया, दैनिक जीवन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनका पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच मान। तो 0 जो पीएच होता है वो बैटरी एसिड का होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो बैटरी वगैरह में हम लोग एसिड का इस्तेमाल करते हैं उसका मान 0 होता है, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है ये। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 होता है लगभग, इसका जो मान होता है लगभग 1 होता है। और ये हमारे पेट वगैरह में डाइजेशन के लिए, हम लोग के पेट में होता है डाइजेशन के लिए, तो पाचन क्रिया में इस्तेमाल होता है ये। लेकिन इसकी कंसंट्रेशन जो है 1% से भी कम होती है हमारे पेट में। लेमन जूस जो है, नींबू का रस जो है, इसका 2% होता है। गैस्ट्रिक एसिड का भी, विनेगर का भी। ग्रेप फ्रूट जो होता है, अंगूर का जो जूस होता है उसका 3 होता है मान पीएच वैल्यू में। या संतरे का जूस हो गया, सोडा हो गया। टमाटर का जो जूस होता है या एसिड रेन जो होता है, इसका अपना जो पीएच मान है वो 4 होता है। जो सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर है, ये हमारा जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है, इसका पीएच मान जो है 5 होता है। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। यूरिन या सलाइवा जो होता है, मुंह के जो लार होते हैं, इनका पीएच मान जो है 6 के आसपास होता है, और ये सब जो है एसिडिक होते हैं। प्योर वाटर का मान 7 होता है। समुद्री जल का मान 8 है। बेकिंग सोडा का मान 9 हो गया। ग्रेट सॉल्ट लेक या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम लोग कहते हैं, इसका मान जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मान जो है 10 हो गया। ग्रेट सॉल्ट लेक भी इसी कैटेगरी में आता है। अमोनिया सॉल्यूशन जो होता है, अमोनिया से जो बन करके सॉल्यूशन होता है, अमोनियन जल, ये जो है 11 होता है इसका पीएच मान। साबुन जो होते हैं पूरी तरह से क्षारीय होते हैं, तो इनका जो मान है 12 होता है। ब्लीच या ओवन जो साफ करने वाला जो क्लीनर होता है, क्लीनर वगैरह जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं, या ब्लीच वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह सब भी, इसका मान भी 13 होता है। और लिक्विड ड्रेन क्लीनर हो गया, या यहाँ पे आप बोल सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी मान जो है, या लिक्विड ड्रेन क्लीनर का, इसका मान भी 14 है। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। तो ये अम्लीय बहुत ज़्यादा है और ये क्षारीय बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं दैनिक कार्य में हमें पीएच का क्या योगदान होता है। हमारे पूरे जीवन में हम लोग जो जी रहे हैं, हमारे डेली जो लाइफ चलता है हमारा, इसमें पीएच का क्या योगदान है। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पीएच का मान जो है यहाँ पे ज्ञात ये कैसे किया जाता था। आमतौर पे जो पीएच का जो मान होता है ये जो है -log H+ से देखा जाता है। और H+ क्या होता है, ये कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की, ये सांद्रता होती है। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो log 1/H+ हो जाता है। और अगर प्योर वाटर है, शुद्ध जल है, तो इसका जो मान होता है शुद्ध जल का 1 × 10⁻⁻7 है। इसका हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁻7 होता है। इसलिए जब इसे हम लोग यहाँ पे रखेंगे मान को, और लॉग का जो बेस है 10 है, तो इस वजह से पीएच का मान जो होता है 7 आ जाता है। यानी कि अगर माइनस इसको अगर हम रखते हैं तो -log आ जाएगा, और 10⁻⁻7 होता है, जिसका जो मान जो है वह 7 के आसपास पीएच वैल्यू पे आता है। तो इसीलिए पानी का जो है, जल का जो पीएच मान है वो 7 है। ये फॉर्मूला होता है पीएच का मान निकालने के लिए। पीएच का जो मान है अपना, वह निकालने के लिए ये जो है फॉर्मूला है, pH बराबर -log
H+। आते हैं अगले में। तो यहाँ पे दैनिक कार्य में जो है हमारे डेली लाइफ में जो है पीएच का क्या योगदान है और पीएच जो है कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो बिंदु आता है ये पौधे एवं पशु पे पीएच का प्रभाव। अगर पीएच अगर कहीं बढ़ जाता है, या हम लोग खाना वगैरह भोजन वगैरह भी अगर हम लोग करते हैं या अपने हम लोग जीवन में जैसे रह रहे हैं, और अगर पीएच का मान देखिए अगर बढ़ गया, तो जमीन में अगर बढ़ गया पीएच का मान, तो क्या होगा, पौधे वगैरह जो है सही से फलित नहीं हो पाएंगे। पशुओं को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि अगर एसिडिक हो गया कोई चीज़, जैसे मान लेते हैं जल ही बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया या बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गया, तो उसका स्वाद बहुत अलग हो जाएगा। वो हमारे शरीर पे जो है काफ़ी एडवर्स इफेक्ट देगा, काफ़ी बुरा प्रभाव हमारे शरीर पे छोड़ेगा। इसलिए इससे हम लोग भी प्रभावित हो सकते हैं, सभी जीव जंतु पौधे पशु सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं अगर पीएच का मान बढ़ गया या घट गया ज़्यादा। तो पीएच का प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पे होता है। HCl जो एसिड होता है, अम्ल जो है एसिड HCl, ये हमारे पाचन क्रिया में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है, और जिसका जो पीएच मान होता है ये 1.0 यानी कि 1.0 के लगभग होता है। तो होता क्या है, इससे हमारे पेट में कोई नुकसान तो आमतौर पे नहीं पहुंचता है, लेकिन जब भी हमारे पेट में ये HCl की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें जो होता है इनडाइजेशन हो जाता है। इनडाइजेशन मतलब अपच हो जाता है, और जब अपच हो जाती है, क्योंकि ये एसिड का मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें जो है तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, हमारे पेट में दर्द भी होता है। और इस स्थिति में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्योंकि पेट में हमारे अम्ल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसे हमने न्यूट्रल करना है। जब न्यूट्रल करेंगे तो क्या करेंगे, अम्ल ज़्यादा बढ़ गया है तो हमें बेस चाहिए, और बेस जब जाएगा तो दोनों मिलकर सॉल्ट बना देगा, यानी कि वाटर बना देगा उसे। तो ये जो अपना अम्ल है, इसको सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस लेंगे। और बेस क्या लेते हैं हम लोग, एंट एसिड। एंट एसिड जो है आमतौर पे दवा के रूप में इस्तेमाल होता है जब अम्लता जो है पेट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तब। तो एंट एसिड जो है एक तरह का बेस होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये माइल्ड बेस होता है, एक यानी कि हल्का बेस होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेट में जो ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अगला है, हमारे दांत भी पीएच में बदलाव से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, हमारे दांत के ऊपर जो एक परत होती है जिसे हम लोग इनेमल बोलते हैं। आमतौर पे क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं या भोजन हम लोग जो करते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो है उस भोजन जो हमारे दांत में जो छूटे हुए होते हैं उसको खाते हैं, और उसको जो है ब्रेक डाउन जब करते हैं, तो ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस में उस भोजन को तोड़ने के प्रोसेस में क्या करते हैं, बैक्टीरिया कुछ एसिड रिलीज करते हैं। और ये एसिड क्या करता है, हमारे दांत के ऊपर जो एक परत है जिसे हम लोग इनेमल बोलते हैं या दंतवलक बोलते हैं, ये जो है धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगता है, ये धीरे धीरे खराब होने लगता है, जिस वजह से हमारे दांत जो है सड़ने लगते हैं। तो हमारा जो सलाइवा होता है, हमारे जो लार होते हैं मुंह में, ये जो होता है आमतौर पे क्षारीय नेचर का होता है। तो इस एसिड के तुलना में क्या होता है, ये जो है पीएच मान इसका 6 होता है, सलाइवा का जिसे हम लोग लार बोलते हैं, इसका जो है इसके तुलना में ये थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, ये थोड़ा सा वीक एसिड हो जाता है, ये थोड़ा सा वीक एसिड है। और ये जो एसिड होता है, जो वो बैक्टीरिया जो रिलीज करते हैं, जो बैक्टीरिया छोड़ते हैं, यह काफ़ी मजबूत होता है, प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है। इस वजह से क्या होता है, ये जो सलाइवा है ये इसके साथ मर्ज करने लगता है, इसके साथ अभिक्रिया करता है, और इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है काफ़ी हद तक। लेकिन पूरा का पूरा एसिड जो होता है, पूरे के पूरे अम्ल जो होते हैं, वो आसानी से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते हैं, यानी वो आसानी से सॉल्ट में नहीं बदल पाते, लवण में नहीं बदल पाते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं घर पे। जो टूथपेस्ट होता है, जो पेस्ट वगैरह जो हम लोग सुबह सुबह हम लोग मुंह धोते हैं या शाम में हम लोग मुंह धोते हैं, तो सुबह शाम मुंह धोने के पीछे यही कारण है, जो एसिड जो हमारे दांतों पे है उसको जो है टूथपेस्ट का प्रयोग करके, उसको हम लोग टूथपेस्ट का प्रयोग करके क्या करते हैं कि उसको आसानी से हम लोग लवण में बदल देते हैं, उसको सॉल्ट में बदल देते हैं, ताकि हमारे दांत का जो इनेमल है, जो हमारे दांत का जो दंतवलक होता है, वह जो है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इनेमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसे हम लोग दंतवलक बोलते हैं। तो अगला है, हमारे पेड़ पौधे भी मिट्टी का पीएच में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं।
तो अगर मिट्टी का पीएच आमतौर पे 7 के आसपास रहना चाहिए। अगर वो 7 के आसपास नहीं है, चाहे 7 से थोड़ा कम रहे तो भी चलेगा, 7 से थोड़ा सा अधिक है तो भी चलेगा। तो अगर ये 7 के आसपास अगर मिट्टी है तो वह जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है। वहाँ पे जो है पेड़ पौधे जो हैं बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं, बहुत आसानी से फैलते हैं, बढ़ते हैं और उनमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर कहीं अगर मिट्टी अगर बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, अम्लीय स्वभाव की है या बहुत ज़्यादा क्षारीय है, तो वहाँ पर जो है ग्रोथ जो होता है पेड़ पौधों का वो दिखने के लिए नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा जो जहाँ जहाँ पर कुछ पौधे हैं, जहाँ जहाँ पे कहीं कहीं पे देखिए कुछ पत्ते उगे हुए हैं, और वहीं पर यहाँ पे देखिए ये पूरा जगह जो है खाली है, क्योंकि ये जो जमीन जो है ये बिल्कुल बंजर सा जो आपको दिख रहा है, इसमें अम्लीयता बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण यहाँ पर जो हम फसल के लिए जो बीज रोपे थे वहाँ पे कुछ हुआ नहीं, और जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा अम्लीयता कम था वहाँ वहाँ पे थोड़े से पौधे निकले हैं। देखते हैं बर्तन के चिकनाई या धब्बों को दूर करने में भी हमारा पीएच वैल्यू जो है वो साथ देता है। आमतौर पे देखिए हम लोग घर पे जो है बर्तन वगैरह धोते हैं, तो बर्तन धोते हैं तो जो हम लोग साबुन का टिकिया वगैरह लाते हैं उसमें देखते हैं हम लोग नींबू वगैरह का फोटो भी होता है कई बार, या जो लिक्विड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आमतौर पे जो ये जो बर्तन वगैरह हम लोग जो साफ वगैरह करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये थोड़ा सा बेस नेचर का होता है, ये थोड़ा सा क्षार नेचर का होता है। जब बर्तन पे जब जमने लगता है, कहीं से कॉपर वगैरह का ऑक्साइड जब जमने लगता है कॉपर के ऊपर, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है साफ हो जाता है और ये जो है अच्छा दिखता है। उसी तरह से जो चिकनाई होती है, जो तेल हो गया, फैट्स हो गया वसा का, तो तेल या वसा का जो चिकनाई वगैरह होता है, इन सबको भी हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नींबू के रस का या उससे बना हुआ कोई भी एसिडिक हल्का सा एसिडिक नेचर का, हल्का सा अम्लीय स्वभाव का जो साफ करने वाला जो वस्तु आता है, डिटर्जेंट हो गया चाहे साबुन हो गया, उसको हम लोग थोड़ा सा जो साफ करने वाला जो होता है अपना, उसको हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। आमतौर पे डिटर्जेंट और साबुन जो होते हैं ये सब जो होते हैं क्षारीय स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से क्षारीय स्वभाव के होते हैं। लेकिन जो नींबू होता है, लेमन होता है, इसका जो है स्वभाव जो होता है अम्लीय होता है। तो नींबू को थोड़ा मिला दिया जाता है थोड़ा सा अम्लीयता बढ़ाने के लिए, ताकि क्या होता है जब उससे हम लोग साफ करते हैं बर्तन वगैरह को, तो वहाँ पर जो जमा होता है जैसे तेल वगैरह मसाला वगैरह का जो होते हैं, या कोई किसी प्रकार के दाग धब्बे होते हैं, वो सबको आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है और उसे सॉल्ट बना करके वहाँ पर से हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे बर्तन में जो है चमक जो है वो बरकरार रहती है और बनी रहती है। तो जल में रहने वाले जीव और जंतु जो हैं उन पर भी पीएच का प्रभाव होता है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे जल में जो है जीव जंतु हैं तो उन पर पीएच का प्रभाव होता है, क्योंकि अगर सोचिए जल है, समुद्र का अगर पीएच मान अगर बढ़ गया, आमतौर पे क्या होता है हम लोग जितने कचरे कूड़े वगैरह सब जो नदी में बहा देते हैं, कई सारे फैक्ट्रीज हैं, तो बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह हैं जिसका हम लोग कचरा वगैरह हम लोग सीधा हम लोग नदी में हम लोग बहा देते हैं या बगल के तालाब में हम लोग बहा देते हैं। तो ये फैक्ट्री का जो कचरा होता है, इंडस्ट्री वगैरह का जो होता है कचरा है, या छोटे छोटे जो कण होते हैं या बैगेज होते हैं या गार्बेज होता है जो हमारे घर का होता है, ये सब अगर हम लोग इसमें डाल देंगे तो ये पूरा जो है गंदा हो जाता है जल। और इसमें क्या होता है, ये जो हमारा जो डस्ट वगैरह होता है वो सब भी होता है, साथ में क्या करता है ये जो कचरा वगैरह सब जगह से आता है। तो फैक्ट्री में बहुत सारे पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर से आपका जो है एसिड स्वभाव का, यानी कि अम्लीय स्वभाव के बहुत सारे कचरे होते हैं, जो कि जिसे हम लोग लिक्विड के तौर पे जैसे पेंट वगैरह जो बच जाता है वो सब भी हम लोग फेंक देते हैं इसमें। तो जो हमारा इस्तेमाल करके जो हमें दोबारा इस्तेमाल नहीं करना होता है वो सब चीज़ों को जो हम लोग इसमें फेंकते हैं सीधा डायरेक्ट डिस्पोजल कर देते हैं। तो यहाँ पर जल की जो अम्लता है यह बढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ सी या रिवर। तो एसिडिफिकेशन हो जाता है, ये पूरा का पूरा एसिडिफाइड हो जाता है, यानी इसमें अम्लता जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। जो मछली वगैरह या छोटे जीव जंतु इसमें रह रहे हैं इस तालाब में या इस नदी में, तो इनको जो है जब अम्लता बढ़ जाती है जल में, तो ये जो है उस जल में रह नहीं पाते, और जिसके वजह से ये सब जितने छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उसमें, वो सब जो है पहले ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से इसमें जो है नदी या तालाब जो है यहाँ पर जो है
ये लाइफ साइकिल जो है बिल्कुल पूरी तरह से, जो जीवन का जो चरखा हो जिसे हम लोग बोलते हैं, लाइफ साइकिल जो बोलते हैं यहाँ पर, तो इस ओशियन में लाइफ साइकिल जो है पूरी तरह से खत्म होने लगती है, पूरी तरह से डगमगा सी जाती है। तो इसीलिए इन सबको इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है हमारा, जो कचरा वगैरह होते हैं फैक्ट्री या इंडस्ट्री के, उनको हम लोग को रिसाइकिल करके ही कहीं डिस्पोज करना चाहिए और उसे सही जगह पे ही डिस्पोजल करना चाहिए। जो बहुत ही हानिकारक होते हैं तत्व या हार्मफुल जो प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट डिस्पोज नहीं कर सकते किसी खुले पानी में या खुले जगह पे। तो ये हमारा जो फोटो यहाँ में दिख रहा है, ये हमारा एसिडिफिकेशन के लिए है। ये देख सकते हैं हम लोग, ये जल में जो है थोड़ा सा एसिडिफिकेशन होने के वजह से मछलियाँ सब जो है एक ही जगह पे इकट्ठा है और इन सबको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए आगे जो है हमारे पास, इस जो पौधे को हम लोग देख रहे हैं, इस पौधे को बोला जाता है, ये जो नेटल का जो पत्ता होता है, इसमें जो होते हैं हल्के कांटे कांटे से निकले होते हैं यहाँ पे, और इसमें से मिथेनॉइक एसिड निकलता है। तो जब भी हम लोग इसमें से जब सट जाते हैं या हमारा कोई शरीर का अंग इसमें सट जाता है, तो बहुत तेज़ी से मिथेनॉइक एसिड हमारे शरीर में आता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो है खुजली होने लगता है बहुत तेज़ी से। तब हम लोग क्या करते हैं, इसी पौधे के आसपास जो है एक पौधा और होता है जिसे हम लोग डॉग प्लांट के नाम से जानते हैं। डॉग प्लांट, इसे हम लोग नेटल बोलते हैं। ये पत्ता जो है, ये पौधा को हम लोग नेटल बोलते हैं। इसी के ठीक आसपास जो है नज़दीक में ही वो भी पौधा उगे रहता है, अक्सर ऐसा देखा गया है, उसे हम लोग डॉग प्लांट बोलते हैं। तो डॉग प्लांट के पत्ते जो होते हैं आमतौर पे क्षारीय स्वभाव के होते हैं, तो उसको तोड़ के अगर उस स्थान पे अगर हम लोग लगा ले जहाँ पे हमारे ये नेटल के पत्ते सटे थे, तो वो खुजली जो है दूर हो जाती है। तो ये जो है डॉग प्लांट है। तो ये प्रकृति का ही एक बहुत अच्छा सबूत है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि प्रकृति जो है उदासीनता को बढ़ावा देती है। यानी कि जहाँ पे एक जगह पे एसिडिटी, एक जगह पे एसिडिक यानी अम्लता को बढ़ावा दी है, मिथेनॉइक एसिड जहाँ पे है उग रहा है, वहीं पर जस्ट बगल में, उसके तुरंत बगल में जो है ये हमारा जो पौधा होता है डॉग प्लांट, जो कि क्षारीय स्वभाव का है, इसको भी बढ़ने में मदद कर रही है प्रकृति। जिसकी वजह से क्या होता है, जब इसमें से एसिड हमारे शरीर में अगर आ गया कहीं से, तो हमें खुजली होगी, तो हम लोग डॉग प्लांट का प्रयोग करेंगे, जिसकी वजह से वह न्यूट्रलाइज हो जाएगी और सॉल्ट बन जाएगी। तो आज के जो है वीडियो लेक्चर में हमने देखा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस के बारे में देखा हमने। सबसे पहले हमने ये देखा कि प्रबल और दुर्बल अम्ल और भस्म क्या होते हैं। प्रबल और दुर्बल क्या होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल जो हैं दोनों के दोनों H+ आयन छोड़ते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि ये पूरी तरह आयनीकृत होता है, ये पूरी तरह से नहीं हो पाता, ये अपूर्ण आयनित होता है, यह पूर्ण आयनित हो जाता है। ये ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देता है, ये कम मात्रा में H+ आयन देता है। इसी तरह से प्रबल भस्म जो है ये ज़्यादा मात्रा में OH- आयन रिलीज करता है। दुर्बल भस्म जो होता है, दुर्बल भस्म जो होता है यह कम मात्रा में OH- आयन देता है। इसके बाद हमने देखा था कि सांद्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होता है। तो जहाँ पर सॉल्यूट जो है ज़्यादा मात्रा में हो सॉल्वेंट से, उसे हम कंसंट्रेशन बोलेंगे, उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। और जहाँ पर सॉल्यूट जो है वह थोड़ा कम हो, यानी अपेक्षापूर्ण थोड़ा कम होता है, उसे हम डाइल्यूट एसिड बोलेंगे, डाइल्यूट बेस बोलते हैं। तो आमतौर पे कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें जो एसिड होती है उसकी मात्रा जो है विलयन में काफ़ी ज़्यादा होती है, अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है सोलवेंट के तुलना में। लेकिन डाइल्यूट एसिड में सोलवेंट के अपेक्षाकृत इसका जो है कभी कम होता है, या सोलवेंट के अपेक्षाकृत डाइल्यूट एसिड में भी ज़्यादा होगा, लेकिन जितना हम लोग को ज़्यादा होना चाहिए उतना ज़्यादा ना होता है, उतना ज़्यादा ना होकर के क्या होगा, उससे थोड़ा कम होगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि डाइल्यूट एसिड में जो है उतना पावर नहीं रहता जितना कि कंसनट्रेटेड एसिड में रहता है। तो आमतौर पे सांद्र जो एसिड होता है, सांद्र अम्ल जो होता है, यह इतना खतरनाक होता है कि इसमें सीधा हम लोग पानी जाके नहीं मिला सकते हैं। जब भी हम लोग को एसिड में पानी मिलाना होता है, तो हम लोग एसिड में अगर पानी डालेंगे तो इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इतना ज़्यादा उष्मा निकलेगी कि हमारा जो बर्तन है वो भी फट जाएगा और हमें किसी ना किसी तरह का नुकसान हो सकता है या हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जल ले लेते हैं और जल में हम लोग एसिड को डालते हैं।
जल में हम लोग क्या करते हैं, एसिड या अम्ल को हम लोग धीरे धीरे करके डालते हैं। एक पतला सा एक किनारा जैसा जो होता है, एक पतला सा एक धारा टाइप, धारा की तरह, एक पतली सी धारा की तरह हम लोग इसमें गिराते हैं। और एक शीशे का छड़ ले लेते हैं, शीशे का रॉड ले लेते हैं और उससे धीरे धीरे मिलाते रहते हैं, क्योंकि शीशा के साथ एसिड जो है, अम्ल जो है, रिएक्ट नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा, इसलिए इसको धीरे धीरे मिलाते रहते हैं। और एक पतली सी धारा से हम लोग इसको गिराते रहते हैं, तब जा करके इसी प्रकार से एसिड को हम लोग जल में मिलाते हैं, ना कि हम लोग जल को एसिड में डाल देंगे। तो ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान में रखना होता है। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। आमतौर पे हाइड्रोजन आयन जो है वो हमें बताता है कि कितना ज़्यादा कोई चीज़ एसिडिक नेचर में है या कोई चीज़ बेसिक नेचर में है। ये यूनिवर्सली इस्तेमाल होता है, सार्वभौमिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है पीएच स्केल। इसके बाद हमने देखा पाचन तंत्र वगैरह में पीएच का क्या महत्व होता है, और अगर ज़्यादा अम्लता बढ़ जाती है तो हम लोग को एंटासिड लेना पड़ता है। अगर ज़्यादा HCl हमारे पेट में बढ़ जाता है तो इसके हमने देखा कि दांत पर हमारा क्या प्रभाव होता है, इनेमल हमारे जो है खत्म होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, इसलिए हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि क्षारीय स्वभाव का होता है। थकान के समय आमतौर पे क्या होता है कि शरीर जो है हमारा, कभी कभी क्या होता है जब हम लोग थक जाते हैं तो हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पाता, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है अच्छे से, तो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जब नहीं होती और कोई प्रक्रिया होती है, कोई रेस्पिरेशन होता है, तो वहाँ पे आप क्या एनारोबिक हो जाता है एक्टिविटी आपका। तो एनारोबिक क्या होता है आमतौर पे, एनारोबिक और एरोबिक जो है दो चीज़ें होती हैं। एरोबिक मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। तो जब हम लोग थके रहते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उस वक्त हमारे सारे मसल्स में यानी मांसपेशियां में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होने लगता है, और उससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। हाँ, यही एसिड आपका दूध में पाया जाता है, यही लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है हमारे मसल्स में, हमारे मांसपेशियों में, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे मांसपेशी जो है उसमें दर्द होता है और उसमें काफ़ी वो कड़ा हो जाता है और उसमें काफ़ी दर्द ले आता है, यही लैक्टिक एसिड की वजह से। और फिर हमने देखा कि मिट्टी में पीएच का क्या प्रभाव होता है। अगर पीएच अगर 7 के आसपास नहीं रहेगा तो मिट्टी में भी जो है फसल वगैरह उगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमें। अगर कोई जल है उसमें पीएच का मान अगर ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा घट गया, तो जीव जंतु को परेशानी होती है, वहाँ पे वो रह नहीं पाते हैं, उनके जीवन को खतरा होता है और एक पूरी के पूरे बायोडाइवर्सिटी जो है वहाँ पे खतरे में आ जाती है। तो ये भी स्थिति हम लोग देखते हैं वहाँ पे। आमतौर पे प्रकृति जो है हमारा, वह जो है उदानीसीकरण को बहुत ज़्यादा सहयोग देता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। वो इसलिए क्योंकि कुछ पौधे जो हैं काफ़ी अम्लता रखते हैं अपने अंदर। जैसा हमने देखा नेटल का पौधा में जो है अम्लता काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि मेथनोइक एसिड देता है। और साथ ही में उसके जस्ट बगल में डॉग प्लांट भी अक्सर मिल जाता है उगा हुआ, जो कि क्षारीय को बढ़ावा देता है, जो कि क्षारीय स्वभाव का है। और जहाँ पर अगर नेटल का पौधा हमें चुभ जाता है तो उसमें खुजली होती है, तो उसको हम लोग सही करने के लिए डॉग प्लांट के पौधे के पत्ते को आसानी से लगा लेते हैं। खासकर ये जंगली पौधा है और ये नेटल का पौधा जो आमतौर पर जंगल वगैरह में अपने आप हो जाता है। तो आज के एक्शन पाई वीडियो लेक्चर सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।